हाँ जी, तो कैसे हो? मैं हूँ अरसल मलिक। अगर आपसे पूछा जाए कि 10% फ्लैट लोन सस्ता है या 15% रिड्यूसिंग लोन, तो आप कौन सा चूज करोगे? लोग यहीं पे हजारों का नुकसान कर बैठते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा लोन आपके लिए बेनिफिट देगा। तो आज हम जानेंगे नंबर और कैलकुलेशन का गेम। जो 10% फ्लैट लोन महंगा है 15% रिड्यूसिंग लोन के मुकाबले, वो कैसे, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट किस पे लगता है? रिड्यूसिंग लोन में जो आपका अमाउंट बचा हुआ होता है उस पर लगता है। जैसे कि आपने 10,000 रुपए 2 किस्त में जैसे जमा कर दिए हैं, 90,000 बचे, तो उस पे जो आपके अमाउंट लगेगी वो 10,000 घट के लगेगी। ना कि जैसे फ्लैट इंटरेस्ट में जो अमाउंट होती है आपकी 90,000 होती है, तब भी उसमें भी फ्लैट लगती है, जैसे 1 लाख के ही हिसाब से लगेगी, ना कि जो आपकी अमाउंट कम हो गई है उसके हिसाब से लगे। उसमें फ्लैट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है जैसे कि रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है। पॉइंट नंबर 2, ईएमआई के साथ क्या होता है? फ्लैट इंटरेस्ट लोन, उसमें हर ईएमआई के बाद सेम ही इंटरेस्ट लगता है। जैसे आपका अमाउंट कम हुआ या नहीं, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही फुल अमाउंट पे आपको चार्ज करते हैं। बात करते हैं रिड्यूसिंग लोन की, लेकिन रिड्यूसिंग लोन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर ईएमआई के बाद जो आपकी अमाउंट बची है, कैलकुलेशन हमेशा फ्रेश बैलेंस पर जोड़ी जाती है। पॉइंट नंबर 3, टोटल पेमेंट का गेम। अब हम समझते हैं कि 10% फ्लैट इंटरेस्ट महंगा क्यों पड़ रहा है हमें, और 15% जो रिड्यूसिंग बैलेंस हमने लोन लिया है वो क्यों हमें सस्ता पड़ रहा है। तो अब इस नंबर में ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है, आपको ध्यान से समझनी है और जरूर ये ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करें। तो रिड्यूसिंग लोन की जैसे 15% सुनने में ज्यादा लगता है, पर हम जब पेमेंट करते हैं तो उसकी 15% की पेमेंट उससे बहुत कम होती है। आगे मैं बताने वाला हूँ कि उसकी कैलकुलेशन में कैसे फर्क आता है दोनों के। पॉइंट नंबर 4, रीपेमेंट का फायदा। जैसे कि हम फ्लैट इंटरेस्ट जो भी कोई लोन लेते हैं, जैसे 50,000 का, 1 लाख का, तो जब हम उसको प्री क्लोज करते हैं, जैसे अमाउंट होता है, हमें उस पे पूरे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे हम पहले क्लोज करें या अंत तक चलाएं। और उसका जो एक अमाउंट सेट है वो पूरा ही देना होता है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। पर रिड्यूस में लिंक्स में ऐसा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, स्मार्ट चॉइस कौन सी है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। 10% पे भी आपको फ्लैट इंटरेस्ट लोन ले तो नहीं लेना चाहिए, और आपको 15% पे भी रिड्यूसिंग लोन मिले तो आपको ले लेना चाहिए। क्यों, वो उसको अब मैं और बताता हूँ। पॉइंट नंबर 6, हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।